हेलो, आप सबको नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश भोकाब विथ राकेश। आज मेरा दूसरा वीडियो है इस चैनल पे। तो मेरा मोटिव यही है कि आप सबको भोकाब इजीली से समझाऊँ और आ, सिर्फ आप भोकाब को समझे, वर्ड को समझे, या ज़बरदस्ती याद रखने की, रट्टा मार के याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बार समझने से आपको याद रह जाएगा। मतलब इस तरह से ये रूट वर्ड के साथ मिला हुआ होता है ये वर्ड। और दूसरा होता है इजी टू रिमेम्बर, मतलब समझने से ही आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, तो मैं आज मेरा दूसरा वर्ड रूट के साथ आगे बढ़ने जा रहा हूँ। आज का वर्ड रूट है एक्रो। ठीक है, एक्रो मतलब होता है ना हाइट, मतलब ऊंचाई। ऊंचाई को एक्रो बोलते हैं। देखिए, मैं पहले ही इस वर्ड रूट को लिख दिया। एक्रो इज ए ग्रीक वर्ड व्हिच मीनिंग इज टॉप, मतलब जिसका मतलब टॉप होता है, हाइट होता है, टिप होता है, बिगिनिंग होता है, एंड होता है, पीक होता है, समिट होता है, टॉप मोस्ट होता है। लेकिन आप लोगों का मन में एक डाउट हो सकता है, अगर टॉप हाइट बिगिनिंग होगा तो एंड कैसे होगा। देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, ये देखिए, मगर उल्ट कोई भी चीज नीचे गिरा हुआ होता है, अगर ये तो वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली हो तो उसका हम एक तरफ में जाके भी बोल सकते हैं ये एंड साइड है। लेकिन दूसरी तरफ से वो साइड, मतलब उसका बिगिनिंग साइड हो सकता है। इसलिए ये जो एक वाक्रो दोनों मीनिंग जस्टिफाई करता है, एक बिगिनिंग भी जस्टिफाई करता है, एक एंड भी जस्टिफाई करता है, जिसका मतलब हिंदी में ऊंचाई होता है। अब देखिए, इस ऊंचाई से लेके मैंने कुछ वर्ड को लिखा हूँ जो कि हमारा मतलब डे टू डे लाइफ में, मतलब इंग्लिश में अगर यूज़ होता है, एसएससी बैंकिंग में आता है, या द हिंदू व टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप ऐसा ऐसे सब वर्ड आपको मिलेगा। अब देखिए, एक्रो का मतलब हाइट और फोबिया का मतलब फियर होता है। जिस बंदे को ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई से नीचे देखने से डर लगता है, उनको ही एक्रोफोबिया होता है। जैसे कि ये जो फोबिया है, एक फोबिया भी एक रूट वर्ड है। फोबिया रूट वर्ड है, इसका ऑपोजिट होता है फिलिया। मतलब फोबिया डर होता है, फिलिया लव होता है। तो उस फिलिया को भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, उस रूट वर्ड से बहुत सारा वर्ड बना के मैं लाने वाला हूँ। लेकिन अभी फोबिया आया है मेरा एक्रोफोबिया के साथ, एक्रो के साथ मिलके। अब देखिए, इसका इंग्लिश में बोला जाता है फियर ऑफ हाइट। ब्रिटिश इंग्लिश में फियर ऑफ हाइट होता है, और हिंदी में समझे तो ऊंचाई का डर और उतंगता भीति। मतलब ऊंचा जाने से जो डर लगता है उसे ही उतंगता भीति बोलते हैं। एक्रोफोबिया इज एन extreme or irrational fear or phobia of height, especially when one is not particular high up। मतलब जो लोग नॉर्मली ऊंचाई पे नहीं जाते, तो वो लोग ऊंचाई पे जाके नीचे की तरफ देखने से उनको बहुत डर लगता है। इसलिए उनको जो प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को एक्रोफोबिया बोला जाता है। अब हमारा सेकंड स्लाइड में देखिए, एक्रोबैट लिखा है। एक्रोबैट मतलब कलाबाज होता है और खेल खेल दिखाने वाला। ठीक है, एक्रोबैट मतलब कलाबाज या तो खेल दिखाने वाले को एक्रोबैट बोलते हैं। देखिए, हमारा जो इंडिया में है दीपा कर्मकर, उनको क्या बोला जाता है ना, जिम्नास्टिक बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जो लोग खेल दिखाए और उनको, मतलब एक्रोबैट का और एक सिनोनिम जिम्नास्टिक होता है, इसलिए एक्रोबैट को जिम्नास्टिक भी बोला जाता है। इसका मतलब देखिए, ऑन हाईली स्किलफुल एट एक्सरसाइज ऑफ इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक डेक्सटेरिटी। मतलब जो बंदा कोई भी फील्ड में बहुत ऊंचा में है, मतलब उसको मास्टर माइंड है उस फील्ड का, और उस फील्ड का महारत हासिल है, तो उसको एक्रोबैट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो दो बंदे हैं, दो भाई यहाँ पे खेल रहे, सॉरी दो भाई नहीं है, एक भाई है और एक बहन है। तो ये लोग यहाँ पे जिम्नास्टिक दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्रोनिम। एक्रोनिम देखिए, इस राइट साइड में लिखा हो एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब जो वर्ड बनाया जाता है एक फुल फॉर्म का, एक अगर कोई भी नेम बहुत बड़ा हो तो उसका पहला या इनिशियल एक दो लेटर लेके जो वर्ड बनाया जाता है उसको ही एक्रोनिम बोलते हैं। देखिए,
ये जो है हमारा जो स्पेस रिसर्च ऑर्गन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो नाम है, इतना बड़ा नाम को लोगों को बोलने में बहुत दिक्कत होती है जब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनका शॉर्ट में ही ये लिख देते हैं इसरो। ये एक एब्रिविएशन और एब्रिविएशन को ही एक्रोनिम बोलते हैं। देखिए एक्रो मतलब बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से एक दो इनिशियल लेटर लिया जाता है, और ओनिम मतलब नेम, उस शुरुआत का एक दो लेटर लेके उसे ही एक नाम की तरह यूज किया जाता है, इसलिए इसका मतलब होता है एक्रोनिम। एब्रिविएशन का मतलब होता है एक्रोनिम। और हिंदी में बोले तो परिवर्णी शब्द और लघु रूप, ठीक है, मतलब लघु रूप मतलब संक्षिप्त शब्द, मतलब संक्षिप्त आकार में लिखा जाता है, उसको ही लघु रूप बोलते हैं। A word formed from the initial letter or letters of each of the successive part or major part of a compound term, उसको ही एक्रोनिम बोलते हैं। एक्रोमेगाली, देखिए एक्रोमेगाली क्या होता है ना, ये एक मतलब ये भी एक डिजीज की तरह और बीमारी की तरह एक बॉडी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्या होता है, देखिए एक्रो मतलब हाइट और टीम होता है, ठीक है। मैक्रो मतलब हाइट और टीम होता है, मेगा मतलब ग्रेट और लार्ज, ठीक है। देखिए जिनका मतलब ऊंचाई बहुत ज्यादा होता है उनको एक्रोमेगाली प्रॉब्लम है बोला जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो भाई साहब है इनको एक्रोमेगाली प्रॉब्लम है, और इन पूरा बॉडी में पैर से लेके सारा शरीर तक बहुत लंबा हुआ है। इनको क्या होता है ना, ज्यादा लंबा होने की वजह से इनका शरीर, इनका वजन अपना उनका पैर संभाल नहीं पाता, इसलिए इनको एक छड़ी की भी ज़रूरत पड़ता है चलने के लिए। बहुत जल्दी लोग बूढ़ा होने से पहले, ऐसे लोग बूढ़ा होने से पहले इनको छड़ी की ज़रूरत पड़ जाता है। और ये देखिए एक मतलब हाथ जो कि बहुत बड़ा हो गया नॉर्मल हैंड से, ठीक है। ये एक एक्रोमेगाली प्रॉब्लम का शिकार व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस मतलब होता है क्या ना, एक्रो मतलब हाइट और टॉप होता है, और पोलिस मतलब सिटी का मतलब सिटी होता है, पोलिस का मतलब सिटी होता है। ये जो एक्रोपोलिस यहाँ पे दो वर्ड रूट मिलके बना है, एक है एक्रो, दूसरा है पॉलिश, ठीक है। एक तो हाइट मतलब समझाता है, दूसरा सिटी मतलब सिटी समझाता है। इसका मतलब एक सिटी का, एक शहर का, एक डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ऊंचा स्थान को ही बोला जाता है एक्रोपोलिस। देखिए ये एक ग्रीक का एक स्थान है जिसके जो कि बहुत इस शहर में सबसे ऊंचा जो है ये स्थान, इसलिए इस जगह को एक्रोपोलिस बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं घर बना के, ठीक है। अब देखिए ए फोर्टिफाइड हाइट ऑफ ए सिटी और डिस्ट्रिक्ट एल्सवेयर, कोई भी एक सिटी का कहीं पे भी जो सबसे ऊंचा स्थान होता है, दृढ़ ऊंचा स्थान, उसको ही बोला जाता है एक्रोपोलिस, ठीक है। ये वर्ड आया कहाँ से, ग्रीक से आया, ठीक है, इसलिए मैंने एक ग्रीक का ही एक फोटो लिया, ठीक है। देखिए अब इसका एक्रोपेटल है, इसका नेक्स्ट वर्ड एक्रोपेटल मतलब, एक्रो मतलब ऊंचा और पेटल मतलब स्प्रेड, जो प्लांट पार्ट जो नीचे से ऊंचा की तरह स्प्रेड होता है, ऊंचा की तरफ बढ़ता है, उसको ही एक्रोपेटल बोला जाता है। देखिए एक्रो का मतलब टीप और पेटल के मतलब टू स्प्रेड, ठीक है। that develops mature or opens from the base towards the apex, मतलब बेस से जमीन से शुरू होके अपेक्स की तरफ, ऊंचाई की तरफ जाए, उसको ही एक्रोपेटल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हर एक फूल का फूल ऊपर की तरह बढ़ रहा है, इसको एक्रोपेटल बोलते हैं, ठीक है। इसका एक मतलब ऑपोजिट पेयर वर्ड है बेसिपेटल, इसका ऑपोजिट वर्ड है, मतलब पेयर वर्ड होने के वजह से मैंने ले लिया है यहाँ पे। बेसी मतलब बेस होता है और पेटल मतलब टू स्प्रेड होता है, जो प्लांट का हिस्सा ऊपर से लेके नीचे की तरफ बढ़ता है, ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ बढ़ता है, उसको ही बेसी पेटल बोला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ही डायग्राम में, एक ही इमेज में दोनों को दोनों दिखा रहा है, ठीक है। रख दिया क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा। ये होता है बेसिपेटल।
ठीक है। एक्रोपेटल क्या होता है ना, जो प्लांट का हिस्सा जमीन से लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता है उसका एक्रोपेटल बोलता है। और जो बेसिपेटल वही होता है जो प्लांट का हिस्सा ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ता है, उसको बेसिपेटल बोला जाता है। अब देखिए मेरा स्लाइड खत्म हो गया। फिर से एक वर्ड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्रो मतलब क्या होता है ना, एक्रो मतलब ऊंचाई होता है, हाइट होता है, टीप होता है, टॉप होता है। ठीक है। और इसी को लेके एक्रोफोबिया, जिस बंदे को डर होता है ऊंचाई से, उनको एक्रोफोबिया है प्रॉब्लम, बीमारी समझा जाता है। ठीक है। एक्रोबेट, एक्रोबेट मतलब एक जिम्नास्टिक व्यक्ति और कोई भी आर्ट और फील्ड में सर्वोच्च स्थान, बहुत ऊंचा स्थान में रहने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किए हैं, उनको ही एक्रोबेट बोला जाता है। और यहाँ पे है एक्रोनीम, मतलब कोई भी लेटर का इनिशियल एक दो लेटर को लेके जो वर्ड बनाया जाता है, कोई भी बड़े शब्द का इनिशियल एक दो लेटर लेके जो नया वर्ड बनाया जाता है उसको एक्रोनीम बोला जाता है। जैसे कि मैंने बोला इसरो बोला था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और है नेक्स्ट वर्ड है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली मतलब, एक्रो तो मतलब ऊंचा है, बहुत लंबा होगा। मेघाली मतलब ग्रेट होता है। ठीक है। जो मेंशन बहुत लंबा होता है उनको एक्रोमेगाली बोलते हैं। एक्रोपोलिस ऊंचा सिटी, मतलब शहर का जो हिस्सा बहुत ऊंचा होता है उसको ही ऊंचा मतलब एक्रोपोलिस बोलते हैं। एक्रोपेटल, जो पेड़ का हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उसको एक्रोपेटल बोला जाता है। इसका ऑपोजिट वर्ड है, पेयर वर्ड है बेसिपेटल। जो प्लांट का हिस्सा ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ता है उनको ही बेसिपेटल बोला जाता है। ठीक है। आज हमारे स्लाइड में सिर्फ आरटी वर्ड था, तो मैं इतने में ही कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।